साथियों नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह। साथियों आज बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि पशु में जो प्रेगनेंसी टाइम है वो कितना होता है। साथियों कई बार जैसे भैंस होती है वो अपने टाइम से 10 दिन पहले भी आ जाती है या अपने टाइम से 10 दिन बाद भी आती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्लियर करेंगे कि पशु का जो टाइम है वो पीरियड कितना है। साथियों सबसे पहले हमने चार्ट बना रखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे बफलो की यानी कि भैंस की। साथियों भैंस का जो प्रेगनेंसी टाइम है यानी कि जो क्रॉस होने के बाद जिस दिन आपकी भैंस ने गर्भधारण किया है उसके गर्भधारण का जो टाइम है यानी कि ब्याने तक डिलीवरी तक का जो टाइम होता है वो भैंस का होता है। साथियों हमने लिख रखा है मंथ में, दिन में और साल में। यानी कि साथियों भैंस का जो टाइम है वो 10 महीने 10 दिन माइनस 10 प्लस, यानी कि साथियों भैंस 10 महीने तो लेगी लेकिन 10 महीने से 10 दिन भैंस पहले भी आ सकती है और 10 महीने से 10 दिन बाद भी आ सकती है। ये भैंस का प्रेगनेंसी टाइम होता है और इसका जो दिन होते हैं वो 290 से लेकर 320 दिन तक होता है। क्योंकि भैंस 10 महीने में भी आती है तो इसलिए उसका साल नहीं होता। साथियों नंबर 2 पर ले रखा हमने काऊ यानी कि गाय साथियों 9 महीने में ब्याती है। 9 महीने में से वो 9 दिन पहले भी ब्याह सकती है और 9 दिन बाद में भी ब्याह सकती है। इसके जो दिनों में काउंट करें तो 279 से 292 दिन होते हैं। साथियों नंबर 3 पर है बकरी। साथियों बकरी का जो प्रेगनेंसी टाइम है क्रॉस होने के गर्भधारण करने के बाद वो है 5 महीने 5 दिन माइनस 5 दिन प्लस। माइनस प्लस का मतलब ये है साथियों कि वो 5 दिन पहले भी और 5 दिन बाद में भी। अब दिन में बात करेंगे तो 144 दिन से लेकर 155 दिन तक वो डिलीवरी यानी कि ब्याह सकती है। अब नंबर 4 पर आता है साथियों सीप यानी कि भेड़। उसका भी बिल्कुल यही टाइम है 5 महीने 5 दिन माइनस प्लस हमने यहाँ लिख रखा है और 144 से 151 दिन। साथियों ये पालतू पशु जो हम घर में पालते हैं हमने उनके बारे में ये चार्ट बना रखा है। साथियों अब नंबर 5 पर आती है घोड़ी का जो टाइम पीरियड है वो 11 महीने 11 दिन माइनस 11 दिन प्लस, यानी कि वो 11 दिन पहले भी ब्याह सकती है और 11 दिन बाद में ब्याह सकती है। साथियों अगर वो 11 दिन से पहले ब्याहे यानी कि वो महीना 1.5 महीना पहले ब्याह जाए तो दिक्कत हो सकती है। अगर वो 11 दिन से 15 दिन ले ले तो आपके पशु को कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका पशु बिल्कुल ठीक है। साथियों ये है कि दिन में 338 से लेकर 343 दिन इसके दिन होते हैं घोड़ी के। अब नंबर 6 पर बात करेंगे सुअर। साथियों इसका जो टाइम होता है वो 4 महीने 5 दिन माइनस और 5 दिन प्लस। ये सुअर का प्रेगनेंसी टाइम होता है यानी कि 115 दिन से लेके और 120 दिन तक सुअर डिलीवरी करता है क्रॉस होने के बाद। साथियों नंबर 7 पर आता है कैमल ऊँटनी का जो गर्भधारण है वो है 13 महीने 13 दिन माइनस या 13 दिन प्लस। अब हमने दिनों में लिख रखा है 390 से लेकर 410 दिन तक ऊँटनी यानी कि कैमल गर्भधारण प्रेगनेंसी रहती है, डिलीवरी करती है। उसके बाद आप ये देखो साथियों यहाँ पे आगे हम 1 साल 1 महीने 13 दिन माइनस 13 दिन प्लस, यानी कि 1 साल में 12 महीने उसके बाद 1 महीने ये आते हैं 13 महीने हो गए। तो 13 दिन महीने 13 महीने यानी कि 13 दिन और माइनस 13 दिन प्लस। साथियों ये होता है ऊँटनी में। अब बात करेंगे डॉग्स की कुतिया बिच। अब उसका जो प्रेगनेंसी टाइम होता है साथियों 2 महीने 2 दिन माइनस या 2 दिन प्लस। अब प्लस में क्या होता है या तो वो ज्यादा ले ले 2 दिन और माइनस या कम ले ले। अब हम आगे दिनों पे तो 57 दिन और से लेकर 65 दिन तक ब्याह सकती है, यानी कि ऊपर जा सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 दिन ज्यादा पशु ले सकता है। उसके बाद करेंगे साथियों रैबिट खरगोश का जो पीरियड है प्रेगनेंसी वो 1 महीने
एक दिन माइनस एक दिन प्लस, एक महीने एक दिन माइनस एक दिन प्लस, यानी कि 28 दिन से लेकर और 32 दिन तक जो खरगोश का जो टाइम पीरियड होता है प्रेगनेंसी वो होता है। साथियों, हमने ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि सभी किसान फार्मरों का जो डाउट है, ताकि हमारी भैंस 15 दिन पहले ब्याई गई या 15 दिन बाद ब्याई है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपके पशु को कोई दिक्कत है। अगर आपका पशु जैसे पहली बार ब्याया है या पहली बार डिलीवरी हुई है, बच्चा पहली बार दिया है, तो वो बिल्कुल पूरे दिन लेगा। जैसे जैसे वो अपने उम्र पे यानी कि चौथे पांचवी बार डिलीवरी करेगा, तो उस टाइम पे वो टाइम से यानी कि जैसे 10 दिन 10 महीने 10 दिन माइनस प्लस है, तो वो 10 दिन छोड़ देगा, अन्यथा वो 10 दिन ले भी सकता है। तो जैसे गाय में कई बार क्या होता है कि हम जाते हैं तो गाय ये बोलते हैं किसान फार्मर, भाई हमारी गाय 9 महीने और 5-6 दिन ऊपर गई लेकिन ब्याह नहीं गई, डिलीवरी नहीं हुई। तो साथियों, डरने की कोई बात नहीं है। 9 महीने 9 दिन तो माइनस प्लस उसका पीरियड है ही। अगर वो पहले भी ब्यागी तो भी कोई दिक्कत नहीं है और बाद में ब्यागी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ पहले इतना कि 9 दिन या 10 दिन पहले ब्याहे, यानी कि ज्यादा जैसे महीना हो गया तो अबॉर्शन में आ सकता है, उसका बच्चा बचने के चांस कम होते हैं। यही बकरियों में होता है। अगर बकरी मान लीजिए पहली बार ब्याई है तो हो सकता है कि ये 5 दिन और ले ले, जैसे हमने प्लस लिए है तो 5 दिन और भी ले ले। अगर बकरी 5वीं 6ठी बार ब्याई है तो वो यानी कि 144 दिन में उसकी 155 दिन में डिलीवरी हो जाती है, तो वो 6 महीने तक नहीं जाती बकरी, 5 महीने और 5 दिन माइनस प्लस उसका पीरियड होता है। अब बात करें भेड़ की, तो भेड़ में भी बिल्कुल यही सेम कंडीशन है। और घोड़ी में, घोड़ी कई बार हमने सुनने में आता है कि पूरी साल भर ले लेती है, लेकिन जो टाइम पीरियड है उसका यही है। अगर साल भर ले लेती है जब भी कोई दिक्कत नहीं है। 11 महीने 11 दिन माइनस प्लस है 138 से 143 दिन, जो सभी पशुओं से काउंट किया गया है। और सुअर का भी यही सिचुएशन है, ऊँटनी का भी। ऊँटनी का थोड़ा टाइम ज्यादा है, 1 साल 1 महीने और 13 दिन। तो साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देने की, और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथियों कमेंट करें और बताएं आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि उससे बेटर करने की। धन्यवाद साथियों।